भारतवर्ष धार्मिक धारणाओं का देश, एक ऐसा देश जहां जगह जगह पर धार्मिक अनुष्ठान हमेशा नजर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र भारद्वाज। मौजूद हम राजधानी दिल्ली के वार्ड नंबर 29 पप्पू कॉलोनी में, जहां श्री 1008 श्री माता दुर्गा का एक ऐसा भव्य मंदिर आपको आज हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पर कल मूर्ति स्थापना की गई है श्री राम दरबार की, श्री राधा कृष्ण की। 3 दिन तक चलने वाले इस अनुष्ठान में, इस कार्यक्रम में दूर दूर से लोग शिरकत करने आ रहे हैं। और जो ये अनुष्ठान किया जा रहा है वो पंडित प्रेमकांत जी द्वारा किया जा रहा है और पंडित राघव झा जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम जारी है। यहाँ पर अखंड रामायण का जो पाठ जारी है वो है पंडित मनोज झा जी, पंडित सुनील झा जी और पंडित राधे श्याम झा जी, जिनकी मधुर वाणी में आज यहाँ ये अखंड पाठ जारी है। आपको बता दें कि जो ये कार्यक्रम जारी है, जो ये मंदिर में मूर्ति स्थापना की गई है, कलश यात्रा भी यहाँ कल की गई थी। हम आपको उसके भी तस्वीरें दिखाएंगे। क्या महत्व है मंदिर का और क्या महत्व है यहाँ कथा करने का और क्या इस मंदिर की महिमा है, हमारे साथ मौजूद हैं जिनके सानिध्य में ये कथा की जा रही है। यहाँ पर जो मूर्ति स्थापना की गई है उनकी। सर, स्वागत है आपका। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं पंडित प्रेमकांत शास्त्री और मैं ये 3 दिन का ये हमारा अनुष्ठान चल रहा है मूर्ति स्थापना का, जिसमें कल कलश स्थापन हुआ, कलश यात्रा, शोभा कलश यात्रा निकली। और पहला जो मूर्ति का स्थापना होता है इसमें कम से कम 9 अधिवास होते हैं। अधिवास का मतलब होता है कि भगवान का शयन कराना। तो पहला हमने कल अन्नाधिवास कराए, फिर जल में अधिवास कराए, फिर पंचामृत में कराए और आज हमने सर्वप्रथम गंगाजल में और फिर गंधा स्नान कराए और उसके बाद से सुगंधित स्नान करवाए। अब मैं उनको सज्जा अधिवास कराऊंगा आरती के बाद। तो ये कल का क्या? कल जो है ना, पहले पुष्पाधिवास और फलाधिवास होगा, फिर उसके बाद मूर्ति को स्नान कराएंगे वेद मंत्रों के द्वारा और फिर उसके बाद से रामायण का समापन होगा। उसके बाद मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होंगे, जो मूर्तियों में प्राण दी जाती है मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा, वो प्राण प्रतिष्ठा होगा। और उसके बाद हवन होगा कि हवन के द्वारा, हवन के मंत्र से स्वाहा शब्द जो होता है उससे ईश्वरों को शक्ति मिलती है, तो वह शक्ति दी जाएगी हवन के माध्यम से। और फिर उसके बाद से यहाँ पर बढ़ चढ़ कर कॉलोनी के और भी अन्य कॉलोनी के जितने भी लोग हैं सब आ रहे हैं, भक्तजन बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं सामूहिक रूप से। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपने चैनल के माध्यम से आकर के यहाँ पर भगवान के शरण में समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने जो मंदिर की महिमा थी उसको जाना, मूर्ति स्थापना की महिमा को जाना और 3 दिन तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान के बारे में जाना। अब मौजूद है हमारे साथ जिनकी मधुर वाणी में यहाँ भगवान श्री राम कथा जारी है। सर, क्या नाम है आपका? रामचंद्र झा जी। हम लोग पश्चिम बिहार से आए हैं और रामचरितमानस का मतलब जो मानव को जो जीवन का चरित्र है कैसे जीना चाहिए, ये मानव रामचरितमानस सिखाती है। जो कि हम लोग उसका ये कहते हैं, जो जितने भी हैं, जितने भी हमारे संगत हैं, चाहे जितने भी लोग इनको देख रहे हैं, वो रामचरितमानस अपने चरित्र में उतारें और इसका ऐसे ही गुणगान करें, सनातन को बढ़ाएं आगे। बस हमारा यही। इतनी मधुर वाणी जो भी सुनता हुआ आकर्षित होकर आपकी तरफ आता है। ये इस माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको कब प्राप्त हुआ? जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। कलयुग में दिया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरि नर उतर ही पारा। मोरे मन सुमिरन कर निस दिन, प्रभु के भजन बिना व्यर्थ है जीवन। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे भगवान का नाम ले रहे हैं। घर के संस्कार से ही ये बच्चों लोग का संस्कार मिलता है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज इस कॉलोनी में बहुत सुंदर से माताएं बहनें रामायण में साथ दे रही हैं और अपना कीमती समय निकाल करके। बोलिए राज रामचंद्र महाराज की। ये जो मंदिर है इसकी स्थापना कब की गई और जो आज जो कल जो मूर्ति स्थापना
की गई आपके द्वारा, उनके बारे में। ये जो स्थापना किया गया है ये तो बहुत पहले 1994 में ही इसका जो है सब मंदिर का स्थापना हुआ था। उस टाइम से ही पूजा किया जा रहा है इसमें। इसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर में और भी मूर्तियों का जो है मतलब प्रतिष्ठा होते गया है। उसमें भी जो है मतलब पूजा पाठ ऐसे ही धार्मिक काम हुआ है और सारे कॉलोनी वासी ने मिल करके जो है मतलब इसका प्रतिष्ठा करने में सबको जो है मतलब सहमत दिया और सबको आकर के बढ़ चढ़ करके जो है इसमें भाग लिया। हाँ, मैं तो सबको पूरे कॉलोनी वासी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे धार्मिक काम में सहयोग लेना और अपना जीवन को सफल बनाना, इससे बड़ी काम और कौन सा हो सकता है। ये सनातन का आगे बढ़ाने का यही एक रास्ता है, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सनातन को आगे बढ़ाने का यही एक रास्ता है। भगवान भोलेनाथ का मंदिर यह मौजूद है, सामने माता दुर्गा विराजमान है, देख सकते हैं आप। श्री राधा कृष्ण विराजमान है, भगवान श्री रामचंद्र का दरबार सामने है और पवन पुत्र हनुमान, जो कि जहां भगवान राम आ गए वहां पवन पुत्र हनुमान तो होने ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूजा के जो नवग्रह वगैरह की जो पूजा वगैरह की गई थी वो सारे आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत नजारा तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि पप्पू कॉलोनी का जो ये भव्य मंदिर है, यहाँ की आस्था लोगों में कितनी है और यहाँ की जो स्थान है उसका कितना यहाँ महत्व है। मौजूद हमारे साथ माता बहनें भी जो कि यहाँ पर भजनों पर नृत्य करती हुई नजर आई और भजनों को गाते हुए भी नजर आई। भक्ति में लीन, चारों तरफ भक्ति रस का माहौल यहाँ इनके द्वारा बखेरा गया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आभा सिंह है और मैं पप्पू कॉलोनी में रहती हूँ और मैं इस कॉलोनी में भागवत कथा भी होती है 10 साल से और कीर्तन। हमारी महिलाओं का संगत इतनी अच्छी है कि इस कॉलोनी में, छोटी सी कॉलोनी में हमेशा भक्ति भाव होते रहता है, हमेशा रामायण कीर्तन और भागवत कथा होते रहता है। साल में 3 बार भागवत कथा होता है, तो इस छोटी सी कॉलोनी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। हम संगतों का बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ, इस कॉलोनी वासी का भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ और मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि इस छोटी सी कॉलोनी में हमारा सभी साथ देते हैं और हम अच्छे से सब मिल करके सब भक्ति भाव का काम करते रहते हैं और इस कॉलोनी का विकास के लिए भी हम काम करते रहते हैं। आपकी कॉलोनी में आज एक भव्य समारोह जारी है, धार्मिक अनुष्ठान जारी है, कल मूर्ति स्थापना की गई है, आज भजन कीर्तन जारी है और कल भी धार्मिक अनुष्ठान जारी रहेगा, क्या कहेंगे आप इस बारे? मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रदान करती हूँ। हमारी मंडली ऐसी है कि बिना बुलाए भी, जिसको निमंत्रण नहीं भी जाता है, फिर भी वो हमारे साथ यहाँ पे खड़े होने के लिए तैयार रहते हैं और सभी का तहे दिल से धन्यवाद है कि कीर्तन मंडली और ये इनकी रामायण, इनका गला इतना अच्छा है कि मतलब मन कर रहा है कि इसी में रम जाओ, घर भी नहीं जाए। इनका यही कहना है कि हमेशा यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम जारी रहते हैं, अनुष्ठान जारी रहते हैं। साल में 3 से 4 बार भागवत कथा भी कराई जाती है और इसके साथ साथ भजन कीर्तनों का कार्यक्रम यहाँ अक्सर जारी रहता है इस भव्य प्रांगण में। मौजूद हमारे साथ और भी जी, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में आप? हाँ, प्रभु की कृपा से बस सहयोग मिला हम लोग को यहाँ पर भाग लेने का, सभी महिलाएं श्रेष्ठ जन के साथ मिलने का, रामायण पाठ करने का मौका मिला है। ईश्वर करे ऐसे हम लोग ऐसे उनकी सेवा में लगे रहें। कहते हैं कि जो सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ के जो वासी है इनका खुद अपने लिए कुछ न मांगकर समस्त संसार के कल्याण के लिए कामना करते यहाँ लोग नजर आए हैं। आपको बता दें कि पप्पू कॉलोनी एक ऐसा स्थान जहाँ पर सभी धार्मिक, सभी धर्मों के लोग यहाँ विराजमान है, लेकिन यहाँ जात पात ऊंच नीच से परे ये कॉलोनी में जो आज यहाँ भाईचारा नजर आया है वाकई सराहनीय है। पप्पू कॉलोनी में भक्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष भक्त होते हैं जो समय लगते ही भगवान की सेवा में लीन हो जाते हैं। सुबह शाम दोपहर को भगवान की सेवा करते हमेशा नजर आते हैं। मौजूद हमारे साथ प्रसिद्ध समाज सेवी रमेश कुमार, जो कि पप्पू कॉलोनी की समस्याओं को ये उजागर नहीं करते बल्कि पप्पू कॉलोनी के हर इंसान का हमेशा दुख दर्द बांटने में हमेशा तत्पर रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं। जी रमेश जी। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने हमें हमारे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त किया। यह हमारे यहाँ 30 तारीख से प्रोग्राम चल रहा है इस हमारे सनातन धर्म का। पहले दुर्गा माता जी का मूर्ति का स्थापना किया गया है, गौरी शंकर जी की मूर्ति की स्थापना किया गया है। यह मंदिर जब से मेरा जन्म हुआ था 1991 से, जब मैं 5 साल का था, 6 साल का, जब मुझे थोड़ा सा याद है, मैं यहाँ आता था। तब ये हमारा तुकलेश्वर महाराज जी पीपल का पेड़ है, बहुत छोटे से पतले से थे, तब से यह मंदिर है। और यहाँ पूजा पाठ आराधना हमेशा की जाती है माता बहनों के द्वारा, हमारे पंडित जी राघव झा जी के द्वारा, और उनका तन मन धन इसमें लगा हुआ है। वह चाहते तो किसी सोसाइटी के मंदिर में रहते, बढ़िया कमाते और खूब पैसा कमाते और खूब धन रख लेते, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा पूरी तन मन धन इस मंदिर में लगाया है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ और सनातन धर्म के लिए हमेशा जागृत रहते हैं। और उनके लड़के श्री मुकेश झा जी हैं भाई हमारे, जो सर्विस में होते हुए भी हमेशा अपने पिताजी का सहयोग करते हैं। सनातन धर्म की जय हो। और ऐसे संस्कार हर पिताजी अपने बच्चों को दे और हर माताएं अपने बच्चों को दे, ताकि सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। जय श्री राम। राघव झा जी एक ऐसा नाम जो कि कॉलोनी में नहीं बल्कि बाहर भी काफी मशहूर माना जाता है। इस स्थान की देखरेख के लिए उनके सानिध्य में जो ये प्रोग्राम जारी है, और जहाँ जो जिस प्रकार उन्होंने इस स्थान को संवारा है, देवी देवताओं की पूजा ये रोजाना करते हैं, तो आपको ऐसे पिता के संतान होने पे गर्व तो लाजमी होना ही होना है। तो ये ऐसे संस्कार परिवार में आपका जन्म हुआ है, तो आने वाले समय में क्या आप भी अपने पिताजी की तरह भक्ति में लीन? तो सबसे पहले तो मैं अनवीर देवी को आप सबको शुक्रिया करता हूं जो आपने यहाँ पे रिपोर्टिंग की। मैं ये बताऊं कि मैं ऑलरेडी जॉब में हूं। मुझे मेरे पिताजी जो हैं इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, कॉलोनी के सहयोग से, कुछ अपने सहयोग से। ये मंदिर जो है वो काफी दिनों से, मतलब तकरीबन 30-35 साल से रनिंग में है, और माता रानी की कृपा से आज तक जो जिसने यहाँ पे जो मांगा वो पूरा हुआ, और उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं भी हूँ। और ये कहने की जरूरत नहीं है, बाकी जो दिया हुआ है इनका है, और जैसे आगे प्रभु तय करेंगे, पिताजी जैसे बोलेंगे उसी राह पे हम चलेंगे, सेवा करते रहेंगे। और कॉलोनी के सारे बंधुओं का सहयोग हमें मिलता है, बड़ा आनंद आता है इन सब प्रोग्राम में। नाम बताइए। मुकेश कुमार झा। आज इस धार्मिक अनुष्ठान के बारे में क्या कहना? नमस्कार जी, मेरा नाम पंकज मिश्रा, मैं पप्पू कॉलोनी का निवासी हूँ। यह प्रोग्राम मूर्ति स्थापना का है जो 30 तारीख से चालू होकर 1 तारीख तक चलने वाला है, जिसमें राम दरबार, गायत्री माता और हमारी राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा प्लस रामायण पाठ प्लस भंडारा, ये सब होने वाला है। आप लोग आए और सब भक्तगण सब के सब जुड़े। माता गायत्री का आशीर्वाद यहाँ आज हमने देख लिया भजनों के माध्यम से। गायत्री माता, श्री राम दरबार, श्री कृष्ण राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना यहाँ 1008 श्री दुर्गा माता मंदिर में पप्पू कॉलोनी में की गई है, और 3 दिन तक चलने वाले इस अनुष्ठान का कल समापन है भंडारे के साथ, हवन के साथ। बहरहाल एनवीटीवी न्यूज आप सभी से यही प्रार्थना करता है कि आप भी इस धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लें और भगवान श्री रामचंद्र का, श्री कृष्ण जी का और माता गायत्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। पप्पू कॉलोनी दिल्ली से मैं नरेंद्र भारद्वाज, आप देखते रहिए एनवीटीवी न्यूज। राम दरबार की गायत्री माता की, भगवान की, राम दरबार की, गायत्री माता